हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेएस मैथ क्लासेस। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 एग्जाम्पल नंबर 7 को करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। देखते हैं क्या है। A girl of height 90 centimeter is walked away from a base of a lamp post at the speed of 1.2 meter per second if the lamp is 1.6 meter away the ground. Find the length of the shadow after 4 seconds. हमें यहाँ पर ये बोल रखा है कि एक लैंप पोस्ट है जिसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो 3.6 मीटर है। 3.6 मीटर की हाइट का एक लैंप पोस्ट है। वहां से एक गर्ल चलना स्टार्ट करती है और वो किसी डी पॉइंट पर पहुंचती है। तो डी पॉइंट पर पहुंचने के बाद में यहां डी पॉइंट पर जब वो पहुंचती है तो उसकी शैडो क्या होगी, ये शैडो हमें फाइंड करनी है कि ये शैडो यहां से डी से ई के बीच की डिस्टेंस, ये शैडो जो है ये क्या होगी। तो ये हम एक्स लेट कर लेते हैं यहां पर कि ये एक्स होगी। यहां पर ये बोल रखा है कि जो गर्ल है बी से डी पॉइंट तक जाने में 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करती है। तो अब यहां पर हमें ये डिस्टेंस जो कवर कर रही है ये यहां से यहां तक पहुंचने में वो 4 सेकंड का टाइम लेती है। तो हमें यहां पर टाइम भी गिवन है और स्पीड भी गिवन है। तो हम यहां पर डिस्टेंस निकालेंगे कि बी डी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी जो उस गर्ल ने कवर की। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में देखते हैं। लेट द AB is a lamp post and CD is a girl. After walking 4 seconds away from the lamp post, let the shadow DE इज एक्स मीटर। हम ये मान लेते हैं कि जो शैडो है वो एक्स मीटर है। हमको फॉर्मूला पता है स्पीड और टाइम के लिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो हम डिस्टेंस निकालेंगे किसकी, बी से डी के बीच की, क्योंकि जो गर्ल है उसने बी पॉइंट से डी तक की कवर डिस्टेंस की है, जिसमें उसकी जो स्पीड है वो 1.2 मीटर पर सेकंड रही है, जबकि 4 सेकंड में उसने ये टोटल डिस्टेंस कवर की है। तो हम यहां पर लिखेंगे स्पीड 1.2 मीटर इंटू टाइम 4 सेकंड। तो यहां पर जो डिस्टेंस आएगी वो निकल कर आएगी 4.8 मीटर। तो हमारी डिस्टेंस निकल कर आती है बी टू डी 4.8। बी से ई की डिस्टेंस देखें, बी से ई के बीच की डिस्टेंस देखें तो 4.8 प्लस एक्स हो जाएगी हमारी यहां पर। तो अब हम यहां पर यदि दोनों ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल्स यहां पर हमारे बन रहे हैं ए बी ई और सी डी ई, यदि इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर हम यहां पर कर लें तो यहां पर इन दोनों ट्रायंगल्स के साइड के रेशो इक्वल होंगे। तो वहां से हम डीई फाइंड कर सकते हैं। कैसे देखते हैं हम, देखें नाउ ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई। यदि दोनों ट्रायंगल्स में देखें तो एंगल डी इक्वल होगा
एंगल बी के, जो कि बोथ आर 90 के होंगे, क्योंकि जो लैंप पोस्ट है वो भी ग्राउंड के साथ में 90 का एंगल बनाएगा और जो गर्ल है वो भी ग्राउंड के साथ में यहां पर 90 का एंगल ही बनाएंगे। तो यहां पर लिख देंगे बोथ आर 90 डिग्री। तो बोथ आर 90 डिग्री, यहां पर दोनों ही ट्रायंगल 90 डिग्री के होंगे। उसके साथ साथ जो एंगल ई है वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो यहां पर सेम होगा। तो लिखेंगे एंगल ई इक्वल एंगल ई सेम एंगल। तो ये सेम एंगल है और हमें ये पता है कि टू एंगल्स से यदि किन्हीं दो ट्रायंगल्स के टू एंगल्स इक्वल हैं तो वहां पर भी हमारे दोनों ही ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं। तो हम यहां लिखेंगे ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल सी डी ई के, और जब ये सिमिलर होगा किससे, ये सिमिलर होगा एंगल सिमिलरिटी से। तो इस प्रकार हमारे यहां पर ये सिमिलर होते हैं, लेकिन हमको यहां पर डी फाइंड करना है, जो कि डी एक्स लेट कर रखा है। तो हम यहां पर जब करेंगे तो हमें ये पता है कि दोनों ही ट्रायंगल्स की साइडों के रेशो इक्वल होंगे। तो हम यहां पर जो दे रखा है, गिवन है हमको कि जो गर्ल है वो 90 सेंटीमीटर की है, 90 सेंटीमीटर की है। तो यदि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें तो जो गर्ल की हाइट आएगी 90 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.9 निकल कर आएगा, जो कि गर्ल की हाइट होगी। तो 0.9 हम यहां पर गर्ल की हाइट लेंगे और अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। कैसे? साइड जो होती है उनका जो रेशो होता है वो इक्वल होता है यहां पर सिमिलर ट्रायंगल के लिए। तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन सी डी इक्वल होना चाहिए बीई यदि हम यहां से देखें तो जो ए बी की वैल्यू हमारे लिए वो 3.6 है और सी डी की वैल्यू हमारे लिए 0.9 है, इक्वल बीई जो है हमारे लिए 4.8 प्लस एक्स है, और जो डीई है डीई वो भी हमारे लिए क्या है, एक्स है। तो हम यहां पर जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स डिवाइड होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई में ये यहां पर आएगा 4x इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स। तो यहां पर हम जब x को इधर लाएंगे तो ये 3x आएगा, 3x इक्वल टू 4.8 आएगा, और यहां से जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1.6 निकल कर आएगा, जो कि हमारी गर्ल की शैडो होगी, जो कि इसमें इसके लिए आंसर होगी, क्योंकि हमसे इसमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि जो गर्ल है उसकी डी पॉइंट पर पहुंचने के बाद में शैडो क्या होगी। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर पाए।